हकीम साहब तो मेरे लिए बिल्कुल ईश्वर है, समझ लीजिए। हम उनको देखते हैं तो इतना मतलब उनके बताए हुए एक एक चीज़ पे हम मतलब अमल करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, हकीम साहब के आदेश अनुसार हम एक बार फिर से पहुंचे हैं लखनऊ अपने पेशेंट से मुलाकात करने। हकीम साहब से वो कैसे जुड़े हुए हैं, हकीम साहब के कौन कौन से नुस्खे अपनाते हैं, खुद का ख्याल कैसे रखते हैं, ये सारी बातचीत करने के लिए आज हम प्रसून वर्मा जी के घर पहुंचे हैं। तो चलिए मिलकर उनसे खास बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका, आपने अपना वक्त हमें दिया। नमस्कार मैम, आपकी उम्र कितनी है, आपके घर में कौन कौन है? मैं 60 साल की हूँ। मेरे घर में मैं और मेरा बेटा रहता है। तो घर के मेंबर्स क्या क्या उच्च करते हैं? बहुत 2 बेटी हैं मेरी। ये दोनों बेटी बैंक में, यूनियन बैंक में, एक डिप्टी ब्रांच हेड है, एक ब्रांच हेड है और बेटा आर्यवर्त में है। जी। हकीम साहब से आप कैसे जुड़ी? टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से? यूट्यूब टीवी के माध्यम से। टीवी पे प्रोग्राम? हाँ, पहले टीवी में, यूट्यूब में तो अब देखना शुरू किए हैं। पहले टीवी के माध्यम से ही जुड़े हैं और 2013 से जुड़े हैं और उनकी छोटी छोटी चीज़ें हम अपनाते रहे, कई लोगों को लाभान्वित करते रहे। और मतलब मैं खुद अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर, सबके ऊपर भी करके हमेशा मतलब उससे लाभान्वित हुए हैं। जी। कौन कौन से नुस्खे मैम आपने हकीम साहब के बनाए हैं? बहुत सारे। एक तो वो चूर्ण बनाते हैं, वो सौंफ, धनिया और ये सब का, वो हमेशा इस्तेमाल करते हैं। वो जैतून नमक इस्तेमाल करते हैं, जैतून का सिरका भी किया है। और पी केयर तो कम से कम हमने मतलब कम से कम 5-6 साल इस्तेमाल किया और जिससे काफ़ी प्रॉब्लम हमारी ठीक हो गई है। और उसके अलावा मतलब बी केयर, हस्बैंड हमारे थे वो एस केयर, उनको ऐसे छोटे छोटे कई चीज़ें अपनाते रहे जी। और मतलब हमें उनके नुस्खे से हमको मतलब बहुत विशेष, उनको देख के ही इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, जैसे लगता है कोई भगवान है मेरे लिए जी। हर चीज़ का निदान जैसे उनके पास होता है और हर छोटी चीज़ों से हम भी लाभान्वित होते हैं और अपने जितने भी जानने वाले हैं सबको बताते हैं। लगभग कितने लोगों तक आपने हकीम साहब के नुस्खे पहुंचा दिए हैं? करीब 50-60 लोगों तक तो पहुंचाए हैं। हाँ, और कई लोग को उनके पास भेज भी चुके हैं। हाँ। तो उन लोगों का फीडबैक क्या कुछ आया? फीडबैक बहुत अच्छा रहता है। वो कहते हैं अरे आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमने कहा नहीं, आप हकीम साहब को धन्यवाद दीजिए। तो कई बार उन लोगों को भी मिलने की कोशिश करते हैं फ़ोन लगा के, लेकिन नहीं बात हो पाती। कई लोग की बात हो भी गई है इस तरह से। मैम, आपको क्या कुछ परेशानी है? हमको तो एक तो स्किन की प्रॉब्लम थी, तो काफ़ी हद तक मतलब कंट्रोल है जी जी। और एक डायबिटीज रहता है हमेशा जी। तो उसके लिए आप क्या कुछ कर रही हैं? गुड़मार लेते हैं उनका। तो आपके घर के छोटे बच्चे भी, जैसे कि आपने कहा कि वो भी हाँ, छोटे बच्चों को कभी जैसे बहुत छोटे बच्चे हुए 1 साल के ऊपर वाले, तो उनको जैसे सर्दियों में हकीम साहब के नुस्खे कलौंजी पीस करके उसमें शहद डाल के बराबर च्यवनप्राश से रात देते रहे, वो बिल्कुल पूरे सर्दी भर स्वस्थ रहते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आती है। जैसा आपने कहा कि मैम आपको स्किन की प्रॉब्लम थी और ये अब आपकी कितने हद तक ठीक हो गई, और पहले क्या कुछ आपकी स्किन पहले इतना ही रहता था, बहुत ज़्यादा रहता था कभी कभी, लेकिन कंट्रोल है। पहले मेरे ये इसमें हाथ में दर्द होता था बहुत ज़्यादा, बहुत इलाज मैंने किया, कहीं से नहीं फ़ायदा हुआ। फिर हकीम साहब ने एक दिन वो एक्सरसाइज बताया इसका, ये ऐसे ये करके 10 बार इधर 10 बार इधर, उससे कहाँ हाथ का दर्द चला गया ये पता ही नहीं चला। इसी तरह से छोटी मोटी चीज़ें मतलब हम उनकी दवा से फ़ायदा होता रहता है। उनके मतलब उनको देखते रहते हैं हम, कोई चीज़ छोड़ते नहीं हैं उनका। कहीं से भी आता है तो उसको हम देखते रहते हैं और फॉलो करते हैं। जी जी जी। अब से पैरों में था यहाँ दर्द, नस खिंच जाता था, उसके लिए सिया गोंद उन्होंने बताया था, वो इस्तेमाल किया तो वो बिल्कुल ठीक हो गया। वो ठीक हो गया? बिल्कुल ठीक हो गया। कब तक खाया आपने गोंदसिया? गोंदसिया खाया होगा करीब 15-20 दिन खाया होगा। बस 15-20 दिन। और ये दर्द कब से था आपको? दर्द कई सालों से था, मेरे समझ से 4-5 साल से दर्द था। तो जिन लोगों को आपकी इस तकलीफ के बारे में पता है मैम, और जब आपको आराम मिल गया, तो उन लोगों का क्या कुछ कहना होता था? कई लोगों को दिया, एक तो डॉक्टर हैं, उनकी वाइफ को ही मैंने किया। ये पैरों में उनके दर्द होता था बहुत, जबकि हस्बैंड उनके डॉक्टर ही हैं, लेकिन मतलब उनको नहीं। फिर मैंने कहा अच्छा ऐसा मेरी बात मानो, ये काम कर लो। जी जी। तो मैम, आप हकीम साहब के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हकीम साहब तो मेरे लिए बिल्कुल ईश्वर है, समझ लीजिए। हम उनको देखते हैं तो इतना मतलब उनके बताए हुए एक एक चीज़ पे हम मतलब अमल करते हैं। उनकी बताई हुई एक एक दवा पे हम अमल करते हैं और हम ईश्वर की कृपा से हमें फ़ायदा भी हो जाता है और हम औरों को भी बता देते हैं। हम और कहीं डॉक्टर क्या नहीं जा रहे हैं, यही सबसे बड़ी मेरे लिए वो है। आजकल छोटी मोटी प्रॉब्लम में लोग भागते हैं डॉक्टर के, हमें कहीं नहीं भागना पड़ता है। हम उनका ही बस देखते हैं कि या यूट्यूब में कभी पूछ लेते हैं
कि हमको ये प्रॉब्लम है, हकीम सुलेमान जी का वो बताइए दवा, तो उसमें आ जाता है यूट्यूब से। तो वो हम अमल कर में लाते हैं। तो हम उनको बहुत मानते हैं दिल से। बस मेरी बात एक बार हुई है, एक बार और बात करना उनसे चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम, आपकी बातचीत उनसे ज़रूर करवाएंगे। एक अहम सवाल और का आपसे करना चाहूँगी, विश्वास कैसे हुआ मैम आपको? हकीम साहब जब नुस्खे बताते हैं और दवाइयाँ वैसे भी मार्केट में बहुत सारी हैं, बहुत सारे और भी ट्रीटमेंट हैं, तो ये विश्वास कहाँ से आया कि मुझे हकीम साहब की बातों को ही फॉलो करना है, उन्हीं के नुस्खे अपनाने हैं? बस ऐसा हुआ कि पहले शुरू से तो वो हाजमा चूर्ण से यकीन आया। वो छोटी हरड़ और अलसी और क्या क्या, सौंफ, धनिया, 4-5 चीज़ों को मिला के वो चूर्ण बताते थे। वो चूर्ण मैंने बनाया, तो उससे बहुत फ़ायदा हमको हुआ। तो एक विश्वास बढ़ता गया। फिर उनको और देखना शुरू किया, उनको और देखना शुरू किया। कई बार अलग अलग चीज़ें उनकी दिखाई देती थी। तो हैं अलग अलग चीज़ें, जैसे अपने ऊपर ही हम अमल करते थे और उसमें फ़ायदा होता चला गया। हमारे लिए यही सबसे बड़ा वो है कि हम कहीं डॉक्टर के यहाँ नहीं भटकते हैं। जो कुछ होता है उन्हीं के मार्गदर्शन से हम अपना ट्रीटमेंट ठीक करते हैं। बस एक स्किन की प्रॉब्लम रह गया जो जड़ से भी नहीं गया है, और एक डायबिटीज़। तो जब आपको पैरों में तकलीफ थी मैम, तो आपको आने जाने में भी दिक्कत परेशानी नहीं? आने जाने में दिक्कत नहीं होती। जब ज़्यादा देर खड़े रहते थे, जैसे खड़े होकर कोई काम किया, तब फिर ये तन जाता था, दर्द शुरू हो जाता था। बस इतनी दूर है। अच्छा, अब ठीक है? अब एकदम ठीक है। कहाँ चला गया कुछ पता ही नहीं चला। अब चाहे जितनी देर काम करें, खड़े हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने अपने घर हमें आमंत्रित किया, उसके बस लिए आप एक बार हमसे बात करा दीजिए हकीम जी से, बस जो बचा हुआ है हम, ताकि उनसे पूछ लें कि और क्या करें जो एकदम जड़ से ख़त्म हो जाए। बिल्कुल मैम, शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। 2012 से हम जुड़े हुए हैं उनके साथ। तो दर्शकों, आपने सुना प्रसून वर्मा जी को कि वो हकीम साहब से कैसे जुड़ी हुई हैं और कैसे रखती हैं वो खुद का ख्याल, और लोगों तक भी कितने नुस्खे वो पहुंचा रही हैं जो ज़रूरतमंद हैं, जो बहुत सारे ट्रीटमेंट तो फॉलो कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको आराम नहीं मिल पाया है। लेकिन अब जब वो हकीम साहब से जुड़ गए हैं, हकीम साहब के नुस्खे अब वो अपना रही हैं, तो खुद का ख्याल वो खुद ही रख पा रही हैं। तो ऐसे ही आप लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्या पता अगला नंबर आपके घर का ही हो सकता है। इसी के साथ आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।